नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ आपके दिल अजीज भोजपुरिया फिल्म के सुपरस्टार खेसारी लाल हैं। जी हाँ, मेरी गाड़ी में बैठे हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं और आपके जो सवाल हैं जहन में खेसारी लाल को लेकर वो भी पूछेंगे और खेसारी लाल ये भी बताएंगे कि आपके लिए क्या नया लेकर आ रहे हैं। खेसारी जी, सिटी पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सिटी पोस्ट देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको दिल से प्रणाम कर रहा हूं, पैर छू के। और सिटी पोस्ट को ढेर सारी शुभकामना और नए साल की ढेर सारी शुभकामना। खेसारी भाई, आप बताइए अभी क्या योजना चल रही है आपकी, क्या तैयारी चल रही है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो पब्लिक के दिल में रहते हैं उनके लिए कोई योजना तो होती नहीं है। हम उनके हित में काम करते हैं, जो उनको खुशी मिलती है उसके लिए हमेशा हर पल सोचना करते हैं हम। और कोशिश हमारी रहती है कि हमारे किसी बातों से या किसी हमारे मनोरंजन से उनको कोई तकलीफ ना हो। कोई ऐसी फिल्म जो अभी आने वाली फिल्म है? हाँ, आने वाली जो मेरी फिल्म है कुली नंबर 1 है, जिस पे मैं एक आधारित कि पहले के बच्चे अनाथ होते थे, आजकल माँ बाप ही अनाथ हो जाते हैं। उसी बेस पे मैंने कहानी एक बनाई है कुली नंबर 1 की, और उसी का शूटिंग करके मैं रांची से अभी लौटा। और यहाँ पे कुछ वितरण करना था मुझे, लोगों के लिए कंबल बांटना था। मैंने 4-5 हज़ार कंबल मंगवाया था, उसी के लिए मैं आया। तो पटना में उसी के लिए हूँ अभी। खेसारी लाल कमाते हैं तो खर्चा भी करते हैं, कंबल बांटते हैं गरीबों। मैं 1 करोड़ अगर कमाता हूँ तो 20 लाख खर्चा करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि ताकि उसमें से कुछ तो अपने उनके लिए दूँ जिन्होंने मुझे चंदा देकर यहाँ तक पहुँचाया। कैसा लगता है इससे, कैसा सुकून मिलता है? बहुत सुकून मिलता है भैया। मैं अपने जीवन में अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन परिवार के लोगों को कभी कम नहीं हुआ। हमेशा उनकी एक डिमांड होती रही, अब मैं पूरा करता रहा। लेकिन मैं कब किसी गरीब को कुछ दे देता हूं तो इतनी सारी दुआएं मुझे मिलती है, भर भर के दुआएं मिलती है। तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन में आने का एक चीज़ तो मैं अच्छा कर रहा हूं कि इतनी सारी दुआओं के बीच में मैं रह रहा हूं। अच्छा, ये बताइए खेसारी जी, आपकी एंट्री कैसे फिल्म में हुई? वो ब्रेक बताइए, कैसे ब्रेक मिला, लोग जानना चाहते हैं। मैं पहले गाँव पे तो दूध बेचा करता था, उसके बाद झाल उल बजाया करता था, रामायण महाभारत गाया करता था। लेकिन उसके बाद मैं चला गया दिल्ली जाने के बाद मेरा BSF में जॉब हुआ, लुड़की में बहाली हुई मेरी। और उसके बाद मैं नौकरी छोड़ दिया, फिर पापा ने शादी कर दी। उसके बाद अब कमाना तो है, अब माँ बाप का ताना तो सहना पड़ता है, हर बेटे को सहना पड़ता है कि अब बीबी आ गई है तो कमाना तो पड़ेगा तुम्हें। तो उसके लिए फिर मैं, कहीं नौकरी तो थी नहीं, और 1500 और 1200 का मेरा कार्यक्रम होता था, शो होता था, तो उससे मेरा पेट चलता नहीं था। बीबी का भी ताना होता था कि अब सब भाई कमाते हैं 5000 10,000 और आप 1200-1300 रुपये कमा के हमारे जीवन को कैसे चलाइएगा। तो मैं लिट्टी चोखा बेचने लगा पापा के साथ रह के, और फुटपाथ पे लिट्टी चोखा जूठा धोना ये सब करता था मैं। तो 1.5 साल तक लिट्टी चोखा बेचा, उसी से पैसे कुछ जुगाड़ करके मैं कैसेट गाया, कैसेट फ्लॉप हो गया, फिर गाया, फिर फ्लॉप हुआ। तीसरी कैसेट मेरी जो थी वो मेरी थोड़ी सी चली, और उसके बाद कंपनी में पैसा नहीं देना पड़ता था, कंपनी खुद ही अपना पैसा लगाकर मेरी प्रोजेक्ट कराती थी। तो इसके वजह से मुझे वहाँ से ब्रेक मिलता गया। और एक मेरा था कैसेट जिसमें मैं साड़ी पहनकर डांस किया था, और वो बहुत बड़ा हिट हुआ। और उसके बाद से मुझे, कौन गाना था वो? चूसता देवरा चूसता उठवा के ललिया हमारा देवरा चूसता, ऐसा ही गाना था मेरा। तो उसी गाने से मेरा बहुत बड़ा हाइप हुआ और लोगों के दिल में के। उस समय मैं बहुत बच्चा था, 15 वर्ष में मेरी शादी हो गई थी, 17 वर्ष में मैं कैसेट गाया था, 18 वर्ष में। अच्छा। और उसके बाद से उस समय उम्र भी कम थी, सेंस भी कम था, क्या गाना चाहिए नहीं गाना चाहिए उस समय ये समझ नहीं थी मेरे को। तो उसके बाद लेकिन उस गाने ने मुझे जीवन दिया, और लोगों के दिल में मैं आज एक बेटे की तरह सबके दिल में और गोद में खेल रहा हूँ। पहली फिल्म आपकी? मेरी पहली फिल्म साजन चले ससुराल है। कौन डायरेक्टर था? डायरेक्टर प्रिमांशु सिंह थे, और उसके प्रोड्यूसर को ये के आलोक सिंह थे, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो चंद्रशेखर जी थे उनके संबंधी हैं वो। तो उन्होंने ही मुझे पहली फिल्म साइन की थी। अच्छा, फिल्म में आजकल बहुत चल रहा है, देख रहा, मी टू ऐसा है। भोजपुरी फिल्मों में क्या हालचाल है इसका? देखिए, मी टू का जो चीज़ है, मैं उसके लिए बुरा नहीं बोल रहा हूँ कि मी टू गलत है, मी टू सही है, लेकिन उसकी जांच बिल्कुल होनी चाहिए। अगर किसी के रिलेशन में कोई रहता है तो उसी वक्त उसको एक्शन लेना चाहिए ना। अब 20 साल बाद आप एक्शन ले रहे हैं तो कोई मतलब नहीं, इसका मतलब आप ब्लैकमेल का ये जरिया बन गया। आप उसका जांच कराइए। अगर इतने दिन आप कहाँ थे, 10-10 15-15 साल पुराने रिश्तों को मी टू में शामिल किया जा रहा है, ये गलत है। कि अगर आपको टॉर्चर किया गया है तो 20 बरस आप कहाँ थे, 10 बरस कहाँ थे, 5 बरस कहाँ थे,
4 बरस कहाँ थे? मी टू अगर हम आपको टॉर्चर कर रहे हैं तो अभी आप कंप्लेन करेंगे ना। अगर हम आज आपको छुरी मार देते तो आज हम छुरी मारे, आज आपको गोली मारे और आप 25 साल बाद कंप्लेन कर रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। कहीं ये साजिश का शिकार हो रहा है आदमी। तो उसके लिए हर आदमी को सोचना चाहिए कि अगर आपको कोई प्रेरित किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उस वक्त ही उसका एक्शन लेना जाना चाहिए। ये ऐसा ना हो कि आप 20 बरस बाद उस पर एक्शन लें और उसकी बना बनाई करियर को चौपट कर दें। अच्छा खेसारी, भोजपुरी फिल्मों पर अश्लीलता का आरोप लगता रहा है, भोजपुरी फिल्म हो या गाना, आपको क्या लगता है कौन जिम्मेवार है इसके लिए? आप लोग भी जिम्मेवार हैं, किस हद तक हैं, और इसको कंट्रोल करने की सोच रहे हैं या नहीं? नहीं, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार इसलिए जिम्मेदार है कि जितने भी यूट्यूब पे गाने रिलीज हो रहे हैं, देखिए हमारे भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता नहीं है, कुछ हद तक है। आगे इधर मैंने सारे सिनेमा किया है जिसमें कहीं से आपको अश्लीलता नहीं नजर आएगा, चाहे मेरा मेहंदी लगा के रखना हो, दुल्हन गंगा पार के हो, राजा जानी हो, जिला चंपारण हो, या नागदेव हो, या मेरा भी दबंग सरकार हो, या संघर्ष हो। तो मैंने सारे मुद्दे बेस पे काम किया है और कोशिश कर रहा हूँ। भोजपुरी सिनेमा में सेंसर होता है, जब तक सेंसर पास नहीं करेगा जो चीज़ें अच्छी होती है उसको रखा जाता है, जो लगता है कि सिनेमा में नहीं दिखा सकते उसको काट दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सेंसर होती है। उसके लिए बिहार सरकार को एक सेंसर बोर्ड बनाना पड़ेगा भोजपुरी गानों के लिए, कि जो भोजपुरी गाना सेंसर बोर्ड पास करेगा वही गाना रिलीज होगा। तो शायद अश्लीलता, और सबसे बड़ी चीज़ देखिए हमारे अंदर अश्लीलता है, उसको सबसे पहले हम अश्लील गाना सुनना बंद कर देंगे, दुनिया गाना बंद कर देगी। हम मटन चिकन, आज दारू का लोग पीना बंद कर दिए तो दारू का दुकान भी नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब कि पहले तो आप पीना बंद करिए, फिर दारू का दुकान बंद होगा। बिहार में शराबबंदी है, उस पर क्या प्रतिक्रिया? नहीं, उसके लिए क्या बोल सकता हूँ, राजनीति मुद्दा है, उसको मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। बिहार सरकार की ये बिहार सरकार की जो स्थिति है, यहाँ रोगी को मार दिया जाता है, रोग ठीक नहीं किया जाता है। नहीं तो दारू तो सबसे ज़्यादा गोवा में पिया जाता है, लेकिन वहाँ कानून व्यवस्था अच्छा है, वहाँ लोग कानून से डरते हैं। यहाँ कानून को उतनी छूट दी नहीं जाती है, प्रशासन को उतना छूट दिया नहीं जाता है, प्रशासन के हाथ को बांध के रखा गया है। तो जब हम प्रशासन से नहीं डरेंगे तो गलतियां तो करेंगे ही। हम मर्डर भी कर सकते हैं, हम शराब भी पी सकते हैं, हम किसी को गाली भी दे सकते हैं। तो वो चीज़ें है कहीं ना कहीं लोगों के अंदर कि कानून व्यवस्था अगर सुधर जाए तो शराब कोई बुरी चीज़ नहीं है, लोग अपने घर में पीकर अपने एंजॉय कर सकते हैं। यानी शराबबंदी के पक्ष में आप नहीं? बिल्कुल नहीं हूँ मैं, इसलिए नहीं हूँ कि कानून व्यवस्था अच्छा हो जाए तो एक शराबबंदी का ही मुद्दा नहीं है, शराब पीने वालों का ही मुद्दा नहीं है। अगर कानून से दुनिया डरना शुरू कर दे तो शायद हर वो बुरे काम सुधर सकते हैं, बशर्ते हमें एक शराबबंदी ही मुद्दा नहीं है। मेरा मानना है कि अगर शराब हम पीते हैं तो शराब पीकर हम गलत काम करते हैं, ये सरकार के नज़र में। लेकिन अगर हमारा कानून व्यवस्था हो तो हम कानून से डरेंगे ना, तो शायद हम शराब भी पिएंगे और गलत काम भी नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे अपने परिवार, अपने घर परिवार का, अपने समाज का हमेशा डर रहेगा, अपने प्रशासन का हमेशा डर रहेगा। तो उससे बहुत सारे बुरे काम, अगर कानून व्यवस्था सुधर जाए तो बहुत बुरे काम हद तक नहीं हो सकता। खेसारी तो राजनीति में भी आना चाहते थे और उसको लेकर आप क्षेत्र में काफी सक्रिय भी थे, फेसबुक पर, ट्विटर पर, हर जगह। नहीं, मैं राजनीति वाला आदमी हूँ भी नहीं। लोग मेरे बातों को राजनीति मुद्दा दे देते हैं, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि किसी का हेल्प करना मतलब आप राजनीति में आ रहे हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंसानियत का फर्ज अदा कर रहे हैं तो हम राजनीति में आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरा एक भाव है, वो मेरा इंसानियत है, जिसको लेकर मैं दुनिया के सामने कुछ दे देता हूँ। अपने कमाई का 20% या 25% लोगों को बांटता हूँ, या उनके दुख में काम आ जाता हूँ। इससे ज़्यादा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि नेता बनना मेरे बस का नहीं है। मेरा अभियान है कि अगर हमारे जैसे लोग, जिस तरह एक अभिनेता होकर मैं लोगों के अंदर आ रहा हूँ, तो हर नेता को भी लोगों के अंदर जाकर उनके दुख में शामिल होना चाहिए। पर हमला क्यों होता है? हमला देखिए, कुछ व्यक्तिगत चीज़ें हैं, कुछ लोग जो उनके हैं, जो हमला कराते हैं, उनके ही लोग, उनके, आप देखिएगा मेरे फेसबुक पे, या मैं कोई भी अच्छा काम करता हूँ तो भी वो उसको गलत साबित करते हैं कि ये तो नाटक कर रहा है आदमी, ये तो ये कर रहा है। चलो भाई, नाटक ही कर रहा हूँ तो कम से कम लोगों का हेल्प तो कर रहा हूँ यार, तुम भी नाटक करके हेल्प तो कर दो। मेरा मानना वो है कि उनको नाटक लगता है मेरी हर चीज़ें, तो उसके लिए मैं सफाई तो दे नहीं सकता। आप भी अच्छा काम करने जाइएगा। और लोग कहते हैं कि अगर आप काम कर रहे हैं तो बताते क्यों हैं। मेरा कहना है कि जब राम सबरी का जूठ बैर खाए थे तो भी रामायण में लिखा गया है, वो बताया गया है। जब भी दलितों का वो लेकर अपना लड़ाई लड़े तो उन्होंने बताया कि मैंने इनका हेल्प किया है। कृष्ण ने जब बहुत सारी चीज़ें की है तो उन्होंने भी बताया है कि मैंने हेल्प की है, तभी दुनिया उनको आदर्शों को लेकर चलती है ना। तो जब भगवान अपने काम को बताकर किया करते थे तो खेसारी बताकर करता है, तो इसमें कौन सा गुनाह करता है? बाहुबली प्रभुनाथ सिंह के लोग हैं, उनके भतीजा।
देखिए मैं उन किसी का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि उस लायक वो नहीं है जब मैं उनका नाम लूँ। मुझे लेना होगा ना तो एक भिखारी का नाम ले लूँगा तो शायद वो मेरे लिए सम्मानित होगा। जिनको इंसानों का कद्र जिनके पास नहीं है, जो अश्लीलता की बातें करते हैं, जब वो क्रिकेट कराते हैं तो सारे अश्लील गाने उनके क्रिकेट में बजते हैं, मैच में बजते हैं, और वो अश्लीलता की बातें करते हैं। अश्लीलता हमारे दिमाग में है। साथ में चलने वाली माता बहन बेटी, साथ में चलने वाला कोई लड़की है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गर्लफ्रेंड है मेरी। वो मेरी माँ भी हो सकती है, मेरी बहन भी हो सकती है, मेरी बेटी भी हो सकती है। अब आपकी मानसिकता है जो आप उसको किस हिसाब से सोच रहे हैं। आप गंदे गाना सुना बंद कर दीजिए ना, दुनिया गाना बंद कर देगी। अगर हम मटन चिकन खाना बंद कर देंगे तो मटन चिकन का दुकान चलेगा? कोई खोलेगा? नहीं खोलेगा। तो सबसे पहले हमारे अंदर से मानसिकता हटानी होगी। गंदगी हमारे अंदर में है, उसको पहले साफ करना होगा। खेसारी लाल पर जिस तरह से हमले होते हैं कार्यक्रम में हर जगह, उससे नहीं लगता है कि खेसारी लाल की जान खतरे में है? देखिए, खतरा पब्लिक के बीच में रहने के बाद खतरा तो आपको होगी, उसका सामना तो करना पड़ेगा। लेकिन मैं यही चाहता हूं कि मैं पब्लिक के प्यार में हूं, उनके आशीर्वाद में हूं, दुआ में हूं। जितना दिन उनके दुआओं में रहूंगा, मुझे सिर्फ भगवान ही मार सकता है, कोई इंसान तो नहीं मार सकता। लेकिन कोशिश है मेरा जितना दिन तक मैं कोशिश। और लोग तो कह रहे कि चुनाव लड़ेंगे, तो खेसारी चुनाव तो महाराजगंज से अगर लड़ना होगा तो लड़ेगा। लेकिन वो पटना में लोगों को कमल बांट रहा है, क्यों बांट रहा है? ये राजनीतिक मुद्दा। तो महाराजगंज से लड़ेगा खेसारी? नहीं, अगर मुझे लड़ना होगा, लोग कह रहे हैं कि चुनाव खेसारी लड़ेंगे, तो मैं लड़ूंगा तो महाराजगंज से लड़ूंगा ना जी, क्योंकि वो मेरा क्षेत्र है। लेकिन खेसारी महाराजगंज से चुनाव लड़ने वाले हैं, अगर लोगों के दिल में है तो। लेकिन मैं कंबल बांटता हूँ पटना में। क्यों पटना में बांटता हूँ? मुझे पटना में नहीं बांटना चाहिए, महाराजगंज में बांटना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अगर चुनाव महाराजगंज से लड़ना होता तो मैं गया के लड़के को गोद क्यों लेता? उनके भविष्य के बारे में क्यों सोचता? मुझे महाराजगंज के लोगों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। तो ये मेरा एक इंसानियत का फर्ज है, ये किसी का मुद्दा नहीं है और चुनाव का मुद्दा नहीं है। लालू जी से तो मिले थे आप? देखिए, वो मिलना मेरा व्यक्तिगत रिलेशन है, जैसे कि आपसे मेरा व्यक्तिगत रिलेशन है। तो कोई भी दुनिया का मीडिया आ जाए तो मैं आपको व्यक्तिगत रिलेशन को तो नहीं छोड़ सकता ना। मेरा तो राम कृपाल जी से भी है, राम कृपाल चाचा से भी मेरा घर परिवार का संबंध है। उनके बेटे लोगों से, उनकी वाइफ से, उनको माँ बोलता हूँ मैं। मेरा मनोज तिवारी से भी अच्छा संबंध है। तो बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनसे मेरा संबंध है, विपक्षी हो चाहे पक्ष का हो। लेकिन मैं एक कलाकार हूँ, आर्टिस्ट हूँ, और मेरी कोई जात नहीं और मेरा कोई धर्म नहीं। कहा जा रहा है कि अब खेसारी डर गया ना, चुनाव लड़ने की तैयारी में था, लेकिन अब लगता है कि हत्या हो जाएगी। डर नहीं गया, मैं डर कर तो कोई जीवन में काम नहीं किया। मेरे पास बहुत सारी उम्र है कि मैं चुनाव लड़ सकता हूँ, भविष्य में लड़ूंगा। लेकिन अभी कोई इरादा मेरा इसलिए नहीं है, और मुझे मारने के लिए बहुत पावर चाहिए किसी को, क्योंकि मैं पब्लिक के दिल में रहता हूँ, उनके दुआओं में रहता हूँ, उनके दुआओं से चलता हूँ। उनके दुआओं से ही दो रोटी मुझे मिलती है, उनकी प्यार से मिलता है मुझे। मैं डर कर चुनाव अपना भविष्य खराब नहीं कर सकता, और लोगों के दिल में है कि मैं डर के चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। तो चुनाव लड़ने के लिए मैं अभिनेता कभी नहीं बन सकता, लेकिन मैं नेता कभी भी बन सकता हूँ। ये मैं जानता हूँ कि नेता कभी भी बन सकता है आदमी, अभिनेता आप नहीं बन सकते। क्योंकि नेता बनने के लिए कुछ पहल होते हैं, लेकिन अभिनेता लोगों के दिल में होता है, नेता लोगों के दिल में। एक गाना जो आपका हिट था, सुपर डुपर, जो आज लगता है कि उस चीज ने आपका करियर बदल दिया, वो सुना दी। नहीं, करियर मेरी पहले से बदली हुई है, लोगों के दिल में मैं पहले से हूँ। हाँ, वो गाना मेरा बहुत बड़ा हिट हुआ है, जो कि इंटरनेशनल हिट है। उसके लिए मैं मलेशिया जा रहा हूँ 300 करने, न्यूजीलैंड जा रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ। जहाँ जहाँ उस गाने को लोग सुने हैं, और आउट ऑफ इंडिया अदर कंट्री के लोग भी उस गाने को बहुत ज़्यादा पसंद किए हैं। दुबई 600 करने जा रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि उनका प्यार है, और उसके लिए मैं नून रोटी खाएंगे, ज़िंदगी संग ही बिताएंगे, ठीक है। ये गाना मेरा इंटरनेशनल हिट है, लेकिन इंटरनेशनल गाना बहुत सारा कम हिट हुआ है। भोजपुरी के पहला ऐसा गाना होगा जो इतने बड़े लेवल पे बजा है। तो उसके लिए दिल से थैंक यू मैं अपने पब्लिक को कहना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे उस काबिल बनाया। आपने सिटी पोस्ट से बहुत देर तक बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत आभार, नमस्कार। और आपने सुन लिया, वाकई ये हीरो है भाई, ठीक है ना। खेसारी तो आपको अच्छा लगता ही है। खेसारी लाल जब चलता है, पर्दे पर दिखता है, तो लोग झूम उठते हैं। और खेसारी के गाने की तो कोई बात ही नहीं है। छठ हो या कोई भी पर्व त्यौहार हो या संस्कृति और कला से जुड़ी हुई बात हो, खेसारी कभी पीछे नहीं हटते। तो खेसारी अगर की बातचीत आपको अच्छी लगे तो ज़रूर इसको शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत आभार, नमस्कार।